वो 14 भी हमारी ही थी जो चोरी की गई थी। उसके बावजूद कराची का, हैदराबाद का, अंदरूनी सिंध का या पूरे सिंध का कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट बता दें जो पीटीआई ने 3.5 सालों में किया हो। या महाजरों के मसाइल, एमक्यूएम के इश्यूज सब सामने रखे हमने, हमारे दफातर बंद, हमें वो पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिल रही है, आज तक नहीं मिल रही है। हमारे मिसिंग पर्सन्स हैं, हमारे लोग जेलों में, सारे मसाइल उनके सामने रखे, सब वादे किए उस आदमी ने, इमरान खान ने, मैं कराऊंगा हल। ये तो बड़ा जुल्म है। हमने उसके सामने रखा सेंसस, कराची को आधा गिन दिया गया है मेरे भाई। कहने लगा मैं कराऊंगा। वो सीट के चक्कर में 3.5 साल चले गए और मौसूफ फारिग हो गए। अब वो 7 वोट जो हमने उसको दिए थे और उसकी हुकूमत बनवाई, हमने पीपल्स पार्टी के साथ मुआहिदा किया, हमने नून के साथ मुआहिदा किया, और उस मुआहिदे को अगर आप देखोगे तो हमारे अपने मसाइल सामने रखे हैं हमने, हमारे इलाकों के मसाइल हमने सामने रखे हैं, हमारी जमात के जो इश्यूज हैं वो सामने रखे हैं। आज 6 माह हो चुके हैं ये हमें इंगेज किए हुए हैं, हमसे मीटिंग्स पे मीटिंग्स की जा रही हैं, हमें लारे लप्पे दिए जा रहे हैं कि इंशाल्लाह अब कर लेंगे, इंशाल्लाह 1 हफ्ते बाद हो जाएगा। हमने जो इनसे मुआहिदे किए, इन्होंने आपके सामने उस पर दस्तखत किए हैं। मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ साहब हमारे कमरे में मौजूद थे इस्लामाबाद में। हमने ही 7 वोट दिए, हम एक हुकूमत छोड़ के गए थे, हम हुकूमत में थे, ये ऑपोजिशन में थे। हमने सहारा दिया इनको और इस लालच में दिया कि शायद ये हमारे मसाइल हल कर देंगे। इन्होंने वादे किए, दस्तखत किए, एक दूसरे की गारंटीज ली, मगर अफसोस आज तक कोई एक मसला हल नहीं किया। अपना मसला हल कर लिया। देखिए, हमने नेक नियति से इनका साथ दिया। हमारे पास ऑप्शन क्या था? एमक्यूएम के पास ऑप्शन क्या है? या तो हम इल्हाक करेंगे पीटीआई से, या इल्हाक करेंगे पीपल्स पार्टी से क्योंकि वो सूबे की जमात है, या नून से करेंगे शहबाज शरीफ साहब से। और तो कोई ऐसी बड़ी जमात नहीं है जिससे हम इल्हाक कर सके। हमारे पास यही ऑप्शंस हैं। हम चाइनीज की हुकूमत से तो इल्हाक नहीं कर सकते। मगर अफसोस कि ये धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा। और मजे की बात देखें, हमारी नेक नियति को हम चाहते थे। आसिफ जरदारी के अल्फाज सुनाना चाह रहा हूं मैं आपको, बिलावल जरदारी के अल्फाज सुनाना चाह रहा हूं मैं आपको। बंद कमरे में जब उनकी अपनी जरूरत थी, उन्होंने खुद हमसे कहा था कि मैं चाहता हूं एक वर्किंग रिलेशनशिप हो पीपल्स पार्टी की और एमक्यूएम की। आसिफ साहब के अल्फाज दोहरा रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद बिलावल और आपकी लड़ाई झगड़ा चलता रहे। मैं चाहता हूं दोनों का वर्किंग रिलेशनशिप हो। हमने इतनी बड़ी बड़ी बातें उनकी सुनी, हमें अच्छा लगा। हम भी यही चाहते हैं, वर्किंग रिलेशनशिप हो, हम मिलकर काम करें सिंध के लिए। मगर अफसोस, मुझे नहीं पता था ये धोखा था। मैं तो सिंसियरिटी में अपनी मुल्क की खातिर, जमहूरियत की खातिर, अपने लोगों की खातिर, देखिए हम वो जद्दी पुश्ती सियासतदान नहीं है, हम सब नौकरी पेशा हैं। हम तो मजबूरन इस काम में लग गए, हमें करनी पड़ रही है सियासत। अगर हम सियासत ना करें तो नेशनल असेंबली, सेनेट और प्रोविंशियल असेंबली में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की रिप्रेजेंटेशन खत्म हो जाती है। अगर नेशनल असेंबली में कोई मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की बात करता है, वो सिर्फ एमक्यूएम का एमएनए या एमपीए बात करता है। बाकी सारे वडेरे माइंडसेट के लोग हैं, सारे जागीरदार वडेरे मौजूद हैं। आज इस माहिदे के बाद भी
हम कोशिश में लगे हुए हैं। आसिफ जरदारी साहब ने हमसे कहा आखिरी मीटिंग में कि मुझे 2-3 दिन और दे दें, मैं इंशाल्लाह कोई ना कोई फैसला करता हूं। हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे। ये तासुर देती है पीपुल्स पार्टी की सूबाई क़यादत कि हम इलेक्शन से भागना चाह रहे हैं। नहीं मेरे भाई, कल करा दे इलेक्शन, कल करा दो इलेक्शन। इलेक्शन तो होना था जब मेरा टेन्योर खत्म हुआ था, तैयब भाई का टेन्योर खत्म हुआ था अगस्त 2020 में। उसके 120 दिन बाद इलेक्शन हो जाने चाहिए थे। आपने 2 साल लटकाया है सबको। आपने 2 साल प्री पोल रिगिंग की है, आपने जेडीमेंडरिंग की है, आपने अपनी मर्जी की हल्का बंदियां बनाई हैं हैदराबाद में। आपने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को शहरी इलाकों में डाल दिया, दही इलाकों के यूसीस को आपने शहरी इलाकों में डाल दिया ताकि आप अपना जबरदस्ती का मेयर ला सको। मजे की बात सुनो, यहां मेरे साथी ने मुझे बताया जो मेरे इल्म में नहीं था कि रूरल एरियाज की यूसीज आपने अर्बन में डाल दी, तो वो जो 60-40 का कोटा है वो कहां गया? आप 40 का कोटा जो 60 का आपके पास है रूरल का, वो भी आप अर्बन में डाल के उसकी फैसिलिटीज भी लेना चाह रहे हो। रूरल को अर्बन में डाल रहे हो आप, और अर्बन का जो 40% है उसका भी हिस्सा लेना चाह रहे हो। 60% का भी हिस्सा आपका, 40% का भी हिस्सा आपका। टोटल कब्जा चाहते हो इस सूबे पे आप। 14 साल से काबिज हो, सूबे का हाल देख लो। मैं तो बड़ा परेशान हूं साथियों। मैं परेशान क्यों हूं? 14 साल से सिंध का हाल देखो आप। 1200 अरब रुपया मिलता है इनको, साल का कहां जाता है? लाड़काना का हाल देखो। आज ये हुकूमत, जालिमाना हुकूमत, इसके इक़दामात हमें कहां ले जा रहे हैं? इन्होंने पूरी तैयारी कर ली है कि कराची और हैदराबाद को भी लाड़काना में तब्दील कर दें। जो लाड़काना का हुलिया बनाया हुआ है इन्होंने, जो लाड़काना का हाल किया हुआ है, जो सेवन का हाल है, जो अंदरूने सिंध का तबाह हाल है, आप ये कराची और हैदराबाद को भी उसी शक्ल में तब्दील करना चाहते हैं। जबरदस्ती का मेयर थोपना चाहते हैं। चीटिंग करके मेयर लाने से क्या फायदा? कराची और हैदराबाद बड़े शहर हैं इस सूबे के। हैदराबाद के टैक्स से आप चलते हो। हैदराबाद की जो ये मार्केटें हैं, इनके टैक्सेस से आप पलते हो। आपकी वडेराशाही चलती है। आपके घर के खर्चे ये हैदराबाद का बाजार उठाता है। यहां का कारोबारी टैक्स देता है तो आपके अयाशियां चलती हैं। आप इस शहर के ऊपर भी काबिज होना चाहते हो, वो भी जबरदस्ती। आप इलेक्शन लड़ो, जो रूल्स कहते हैं उसमें रहते हुए लड़ो। आपका मेयर आता है, बिस्मिल्लाह, माजी में भी रहा है आपका एक दफा मेयर। मगर ये कौन सा तरीका है कि आप सेंसस में आधा गिन दो हम लोगों को, हल्का बंदी अपनी मर्जी से करो, वोटर लिस्टों में घपले आप करो। 1200 अरब आपको मिलते हैं एनएफसी अवार्ड और लोकल टैक्सेस की बिना मद में, वो आप कहां खर्च करते हो किसी को नहीं पता। क्या सेवन सही है? क्या लाड़काना ठीक है? क्या दादू में दूध की नदियां बह रही हैं? क्या चाहते हो आप इस सूबे से? आपने तबाह किया ये सूबा। हमने आपको 7 वोट इसलिए दिए थे कि शायद आप शहरी इलाकों में मसाइल हल करोगे। आपने वो 7 वोट का इस्तेमाल क्या किया? 10 फेडरल मिनिस्टर बने हुए हमारी वजह से। एमक्यूएम की वजह से पीपुल्स पार्टी के 10 फेडरल मिनिस्टर हैं इस वक्त। 10 फेडरल मिनिस्टर सब मजे कर रहे हैं, घूमते फिर रहे हैं पूरी दुनिया में। स्पीकर नेशनल असेंबली का एमक्यू की वजह से बैठा है। फाइनेंस मिनिस्टर एमक्यूएम की वजह से बैठा है। जितने भी हुकूमती इदारे हैं, इन पे जो ऊंची बड़ी पोस्ट हैं, देखें, हम भी चाहते तो ये बार्गेन कर सकते थे। हम मसाइलों में घिरे हुए हैं, हमें घेरे डाला हुआ है। हम चाहते हैं हमारे इश्यूज रिजॉल्व हों।
हैदराबाद का हाल देखें आप, ना ट्रांसपोर्ट है, ना सड़कें हैं, ना पानी है, ना बिजली है, ना सिक्योरिटी है। रोज चोरियां डकैतियां हैं। माएं दुआएं मांगती हैं कि मेरा बच्चा शाम को घर सही सलामत वापस आ जाए। ये तो हाल किया हुआ है आपने। डाकू भरे हुए सारी महकमे में, हर महकमा तबाह किया हुआ है आपने। मेरे साथियों, हम कोर्ट गए हुए हैं, हल्का बंदियों के हवाले से हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा कि आप हुकूमत से राब्ता करें या इलेक्शन कमीशन से। हमने हुकूमत से राब्ता किया। हुकूमत के साथ हम बैठे मीटिंग्स में। लोकल क़यादत ने एक्सेप्ट किया है हमसे कि हां, हल्का बंदियों में ज्यादतियां हैं, हल्का बंदियों में खराबियां हैं। आपने इस्लामाबाद की हल्का बंदियां तो एक दिन में बढ़ा ली। अपना काम जहां फंसा, आपने एक रात में कर दिया सारा काम। जब हमने आपके सामने वो हल्का बंदियां रखी जिसमें खामियां थी, गलतियां थी, और जो आपने मानी, उसके बावजूद आप में हिम्मत नहीं है, क्योंकि आपको पता है अगर फेयर इलेक्शन होगा तो कराची और हैदराबाद का आदमी आपको वोट कभी नहीं देगा। आपका मेयर, डिप्टी मेयर नहीं आ सकता। चोरी करके, जालसाजी से, हां चैंपियन हो आप उसमें, आपके पास सारी दौलत भी है, टोटल काबिज हो आप हर इदारे पे। चोरी करके, धांधली करके तो ला सकते हो आप अपना मेयर, मगर कब तक? ये ज्यादा देर चलने वाला मामला नहीं है। फेयर इलेक्शन चाहते हैं हम, पुरअमन इलेक्शन चाहते हैं हम इलेक्शन से भाग नहीं रहे। आप कल इलेक्शन करा दें, हम हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह। 15 तारीख को भी हम हिस्सा लेंगे। मेरी माओ बहनों, आज हमारी कौम का मामला आ गया है, हमारी बका का मामला है ये, हमारी आने वाली नस्लों का मामला है ये। इन्होंने धांधली पूरी कर रखी है, हैदराबाद में भी, कराची में भी। इंशाअल्लाह भरपूर हिस्सा लेंगे। हमें पता है धांधली कर चुके हैं ये। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की यूसीज अपने पास ले ली हैं, जो कि ज्यादती है, नाइंसाफी है। अगर मेरी माएं बहनें आज ये वादा कर लें कि हर घर से जिसका वोट है निकल के वोट डालेगा, कोई वोट जाया नहीं होगा, हर जगह जाके डालेंगे वोट। कोई वोट इसलिए घर ना बैठा रहे कि इसने धांधली कर ली है पीपल्स पार्टी ने तो जीत ही जाएंगे। मेरी बात गौर से सुने। इसलिए मेरे साथियों, मैंने कहा बका का मामला है, मेरी शनाख्त का मामला है, मेरी नस्लों का मामला है। घर से निकल के ज्यादा से ज्यादा वोट कास्ट करें। कोई बात नहीं, धांधलियां पहले भी देखी हैं हमने। हम मरे नहीं हैं, जिंदा है महाजिर, जिंदा है, हम मरे नहीं हैं। ज्यादा से ज्यादा निकल के वोट कास्ट करें। अगर ये यूसी जीत भी जाएंगे, हम नंबर ऑफ वोट्स बताएंगे कितने वोट हैं हमारे। अगर ये धांधली करके यूसी जीत भी जाएंगे, हम अपने वोट्स की गिनती बताएंगे इनको कि हमारे वोट्स कितने हैं। तो आप वादा करते हो मेरे बुजुर्गों, साथियों, माओ बहनों, हाथ उठा के कि 15 तारीख को पूरा घर जिसका वोट रजिस्टर है वो निकल के वोट डालेगा। आज हमारी बका का मामला आ गया है, हमारे साथ जुल्म किया जा रहा है। हमने नेक नियति से इनको परवान चढ़ाया। पीपल्स पार्टी को वफाक में जितनी भी मिनिस्ट्रियां मिली हैं, ये हमारी वजह से मिली हैं। अगर हम 7 वोट नहीं डालते तो ये आज भी रगड़ते रहते हैं ऑपोजिशन में। ये हमने 7 वोट डाले हैं, अपनी कौम के मसाइल के हल के लिए डाले थे, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए डाले थे। हम इनके बहकावे में फिर आ गए कि शायद ये हमारा मसला हल कर देंगे, मगर ये धोखेबाज निकले, जद्दी पुश्ती धोखेबाज।
माजी में भी एमक्यूएम की कमर पे छुरा घोपा, आज फिर तुमने एमक्यूएम की कमर पे छुरा घोपा है। कोई बात नहीं बेटा, ये वक्त फिर और भी आ सकता है। ऐसा ना हो फिर जरूरत पड़ जाए इन 7 वोटों की। ये आज भी 7 वोट किंग मेकर्स हैं। आज भी हमारे पास वो ऑप्शन है। सुनिए, आज भी हमारे पास वो ऑप्शन है। राब्ता कमेटी उस पे गौर कर रही है। ऐसा नहीं है, हथियार नहीं डाले हैं और ना डालेंगे। आखिरी वक्त तक जद्दोजहद करेंगे। हम आसिफ जरदारी साहब के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। हम सुने खामोश। हम आसिफ जरदारी साहब के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम सुलझे हुए लोग हैं, हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। हमने मीटिंग की थी उनसे, उन्होंने वादा किया था। आसिफ साहब मशहूर हैं कि जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं, ऐसा है ना? लोग तो यही बोलते हैं, मगर मुझसे वादा किया हुआ पूरा नहीं हुआ अभी तक। ये मैं नहीं हूं, ये महाजिर कौम है। ये 3.5-4 करोड़ कौम है, 3-4 करोड़ की आबादी है जिससे आपने वादा किया है। आप ये वादा पूरा करें, और अगर ये वादा पूरा नहीं करेंगे तो राब्ता कमेटी के पास ऑप्शन मौजूद है। हम उस पर फैसला कर सकते हैं। ऐसा ना हो जैसे इमरान को फारिग किया, आप भी फारिग हो जाओ। ये उनकी औलादें खड़ी हैं। ये 7 वोट, ये 7 एमएनए उनकी औलादें हैं जिन्होंने इस मुल्क को बनाया था। ये मुल्क बना था तो आज आप प्राइम मिनिस्टर हो, आप मिनिस्टर्स हो। मैं आखिर में पीएमएलएन की क़यादत शहबाज शरीफ साहब से ये कहूंगा कि इस बात को सीरियसली लिया जाए, इस बात को टाला ना जाए। ये हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है। ऐसा ना हो पूरी कौम ने जिस तरह आपको 7 वोट देके वजीर आजम बनाया, आप हमारे 7 वोट से वजीर आजम बने हुए हो। ऐसा ना हो कि यह कौम फिर कोई फैसला करे, और अगर वो फैसला हुआ तो आप फिर नजर नहीं आओगे कहीं। और फिर आज ये वादा करते हैं हम लोग मिलके कि आइंदा इनके बहकावे में, इनकी चापलूसी में, इनके लॉलीपॉप में, इनके वादों में यह कौम फिर अब नहीं आएगी। फिर हमको अगर ऑपोजिशन में बैठना पड़ा, हम ऑपोजिशन में बैठेंगे। यह फैसला करती है कौम। हाथ उठा के बताए। हम इनको इक़्तिदार में लाए और ये महीनों से मजे करते फिर रहे हैं। हम अदालती फैसले इंप्लीमेंट कराने के लिए गली गली इनका इंतजार करते हैं। हम इनसे रिक्वेस्ट करते फिर रहे हैं कि हमारे मसले हल करें। ये उसी तरह हो गया कि मेरे आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान बनाया, मजे इनके आए में। तो अब नहीं आने देंगे, अब फैसला करेंगे इंशाअल्लाह। तैयार हैं? 15 तारीख को सब निकलेंगे, 15 तारीख को सब वोट डालेंगे। हर घर, हर 18 साल से ऊपर का बच्चा वोट डालने निकलेगा इंशाअल्लाह। ये जितनी धांधलियां कर ले, हम अपनी कुव्वत से इनको हराएंगे इंशाअल्लाह। एमक्यूएम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम जब बनाया है किसको बचाएंगे हम। ये थे
डिप्टी कन्वीनर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान वसीम अख्तर भाई जो आपसे ज्यादा ख्याल कर रहे थे, मैं तमाम सेक्टर से यूनिट से तो ये साउंड से आपको तकलीफ नहीं होती, यहां नहीं सुनाना पड़ता हमें। ये सिंध गवर्नमेंट के अलायकार कोर्टों को बदनाम करते हैं। आज और नामंजूर एक वोट को 3, यानी कि कहां 12,000, कहां 1,900, कहां 12,469 और कहां 2,500, यानी कि अगर हमारी भी वहां पे यूसियां बनाई। आज हैदराबाद और लतीफाबाद की 2 NA की सीटें हैं। ये काला कानून है। मुझे कहा गया कि आप दिलावर भाई एडवोकेट भी हैं, बताइए। अब आप मगरिब का वक्त करीब आ रहा है तो कहा गया है कि मुख्तसर तकरीर कीजिए। तो मैं सिर्फ आप 9 टाउन बनाए गए, लेकिन 9 टाउन किसने बनाए? 9 टाउन पीपल्स पार्टी के एक नोटिफिकेशन के तहत बनाए गए हैं। ये मिलकर मियां सरफराज टाउन बन जाएगा। ये इख्तियार सिंध गवर्नमेंट का किसी तरीके से भी नहीं है। अगर वो कहते हैं कि उसने कानून बनाया है, तो फिर मैं आइन की बात करता हूं। आइन कहता है कि कोई भी आइन से मुतसादिम कानून प्रीवेल नहीं करेगा। कोई भी कानून जो आइन से मुतसादिम है बहुत मुख्तसर है, बातें बहुत सारी हैं। मरकजी जिम्मेदारान आए हुए हैं, वो आपसे बात करेंगे। बाकी मैं एक नारा लगा कर ये है दिलावर जब वो आए और आपसे इशारा ख्याल करें। ऐवानों में लज्जादारियों में आए। अभी बहुत से शादियों में देखी होगी, कोई आधा घंटा पहले, अभी 5 बज रहे हैं, तकरीबन आधा घंटा पहले सिंध गवर्नमेंट ने अपनी रिवायती जो ओझा हथकंडा इस्तेमाल करते हैं उसको इस्तेमाल, और हाई कोर्ट को इससे तकलीफ हो गई है। और जनाब यह बताएं 4:30 बजे कौन सी कोर्ट होती है? और अगर 4 बजे 4:30 बजे कोर्ट, हमने उनको कहा जनाब तो ये साउंड से आपको तकलीफ नहीं होती, यहां नहीं सुनाना पड़ता हमें। ये सिंध गवर्नमेंट के अलायकार कोर्टों को बदनाम करते हैं, और इंशाअल्लाह नज़ीर आइंदा रहेगी। नारे मुत्तहदा। ये थे डिस्ट्रिक्ट मेंबर साजिद एडवोकेट भाई जो आपसे सारे ख्याल कर रहे थे। अगर काजी इन अशार के साथ
इस हमारे शब्द में किसी की सदा निकल आए, सितारा डूबे सितारा नुमा निकल आए। अजब नहीं कि ये दरिया नजर का दो रहो, अजब नहीं कि कोई रास्ता निकल आए। अगर हम बात करें दलीलों से तो रद्द होती है, हम बात करें दलीलों से कुछ न कहने से भी छिप जाता है। एजाज सखन अरे जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। जैसा कि मजीद आपको आज के इतिहास के बारे में या अगले लाएमल के बारे में राब्ता कमेटी के अरकान बताएंगे, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाहता हूं, राब्ता कमेटी को ये बताना, फैसला या कल का फैसला, आइन का फैसला, कानून का फैसला, कोर्ट का फैसला क्या होगा, लेकिन हमारा फैसला यह है कि हमारी मरकजी क़यादत जब उन्हें हुक्म देगी कि पंचायत इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि अगर राब्ता कमेटी का फैसला आ जाए कि सिंध में मुद्दे हैं कि भाई एनकेएम, अभी एक साहब को मैं पिछले टीवी में सुन रहा था, वो कहने लगे वो बात बयान नहीं है, वो दौर मौजूद है, ये कैबिनेट मौजूद है और हम भी मौजूद है। आज भी पूरा दिन इंशाअल्लाह राब्ता कमेटी के फैसले में शामिल होगा। वस्सलाम, जिया मुत्तहदा, जिया पाकिस्तान, जिया ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज नवेद अब्बासी भाई जो अपने महदूद नमूने से मुझे बता रहे थे कि अब शराबत का चलन हमको बदलना होगा, कि वो चलते हैं तो घरों से निकलना होगा। नारा महाजन, नारा मेरी गुजारिश रुकने राब्ता कमेटी सुहेल मुशर्रफ भाई से तो वो आए और आपसे इज़हार ख्याल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं इधर नीचे बैठा हुआ था हो गए, लेकिन अभी जब मैं यहाँ से खड़े होकर देख रहा हूँ तो बिल्कुल आखिर तक मुझे यहाँ पर हर जरिए हर पूछे से यहाँ पर कोई न कोई शख्स एहतजाज करने के लिए शरीक है। नजर नवाबशाह और करीबी इलाकों के महाजिर, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, ऐसे क्या मसाइल पैदा हो गए कि ये एहतजाज किया जा रहा है। मैं ये एक खास मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के साथ आपने देखा, आपने जाना कि किस तरह एक मुनज़्ज़म तरीके से सूची बन रही है 30,000 की। एक जगह से जब भी कोई बंदिया आला